दीनानाथ जी को शहर में आए अभी 2 साल हुए थे। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया था। रमेश की पत्नी रजनी को रामनाथ जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मजे से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही दीनानाथ जी घर के अंदर, उसे तो उनके गंदे पैरों से फर्श खराब हो गया। रजनी घर का काम निपटा रही थी। दीनानाथ जी लड़खड़ा के गिर पड़े। आवाज सुनकर रजनी आई। फर्श गंदा देखकर रजनी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारे दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब ये कौन से मिटेगा? रजनी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, बेटी मैं साफ कर देता हूँ। दीनानाथ जी बहुत दुखी मन से अपने कमरे में पहुंच गए। अपने बहू बेटे के व्यवहार से परेशान दीनानाथ जी मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। सामने कमरे में पत्नी की फोटो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो दीनानाथ जी बहुत ख्याल रखती थी। दीनानाथ की दुखी होकर के देवकी को बहुत याद किया करते थे। शाम को जब रमेश घर आया तो रजनी ने उसे सारी बात बता दी। रमेश पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? रजनी आए दिन अपने पति के कान अपने ससुर के खिलाफ भरती रहती थी। दीनानाथ जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। दीनानाथ जी इस असहनीय दर्द को चुपचाप सहते रहे। दीनानाथ जी कहीं अतीत में खो गए। उनकी पत्नी देवकी ने बहुत लाड प्यार से रमेश को पाला। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। जैसे ही रमेश की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। रमेश को घर पर छोड़कर फिर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। रमेश जब 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। दीनानाथ जी ने रमेश की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रमेश हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन रमेश गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर दीनानाथ जी और देवकी का दिल टूट गया। यशोदा ने तो बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद रमेश रजनी को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। बेटा कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियां आने वाली हैं। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। पिताजी, रजनी नहीं रुकेगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद देवकी जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती हैं। फिर रिश्तेदारों के कहने पर रमेश अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। दीनानाथ जी को अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत रमेश ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय दीनानाथ जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। दीनानाथ जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। इसी बीच किसी की आवाज से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नजर उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे दीनानाथ गोपाल जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम गोपाल बताया। आप भी बहू बेटे से परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मजे में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। गोपाल जी दीनानाथ जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। दीनानाथ जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। अब वे वहीं रहते हैं। वहाँ उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहाँ केवल खुशियाँ बांटी जाती थीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप किसी और तरह की कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।